बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको CS301 की असाइनमेंट के बारे में बताऊंगा। तो इसमें जो उन्होंने हमसे रिक्वायर्ड किया है वो ये एक लिंक्ड लिस्ट बनानी है जिसमें ऐड की फंक्शनैलिटी ऑफ और इसमें फ़र्स्ट और लास्ट पे ऐड किया जा सके कोई भी नोड को। उसके बाद इसमें सर्च कर सकें और तमाम नोड्स को डिस्प्ले करवा सकें। तो इसमें हमारे पास क्या है कि उन्होंने जो रिक्वायर्ड किया है कि स्टूडेंट आईडी को हमने रिकॉर्ड करना है और शायद साथ उसका नेम भी रिकॉर्ड करना है। ईच रिकॉर्ड नोड ऑफ लिस्ट कंटेन स्टूडेंट आईडी एंड नेम। तो उसका आईडी और नेम उसको उसने अपने नोड में ऐड करना है या उसमें रिकॉर्ड रखना है। हर नोड में उसका आईडी और नेम होगा और उसमें जो उसको नोड को हमने लगाना है लिंक लिस्ट में, और इसमें हम ऐड कर सकते हैं उसकी बिगिनिंग पे और उसकी एंडिंग पे, और सर्च कर सकते हैं और तमाम के तमाम को देख भी सकते हैं। ये उसके कुछ स्नैपशॉट्स हैं। तो आज मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा। ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है जिसमें मैं आपको एक नोड बनाना सिखाऊंगा। नोड्स हमने लगाने हैं लिंक लिस्ट में, तो पहले हम नोड बना लेते हैं इस पार्ट 1 में। तो ये सिंपल आपके पास कोड है। इधर एक क्लास बना लेते हैं नोड के लिए। क्लास का नाम होगा नोड और इसमें हम डिफ़ाइन कर लेते हैं स्ट्रिंग नेम और स्टूडेंट आईडी हमने डिफ़ाइन करना है, स्टूडेंट आईडी एंड नेम। तो स्ट्रिंग स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम। तो आईडी और नेम के लिए हमने स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग से बना ली वेरिएबल। मतलब ये जो हमने बनाया है दो वेरिएबल, इनकी टाइप स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग हमने इसलिए रखी है इस आईडी के लिए क्योंकि आपको पता है जो VU के आईडीज़ हैं वो MC या BC होते हैं, तो उनमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो उनकी वजह से हम उनको इंटीजर में स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको स्ट्रिंग में स्टोर कर लेंगे। तो ये इसके दो हमारे पास हो गए डाटा मेंबर्स। यहाँ से हम कह रहे हैं कि नोड्स जो हमारी नोड है उसके मेंबर्स हैं, इनको हम कर देते हैं पब्लिक, तो वहाँ पब्लिक होंगे। और इसके बाद हम एक बना लेंगे नोड। नेक्स्ट। तो अब देखें एक जो नोड होती है, नोड में आमतौर पे होती हैं दो चीज़ें। एक तो उसका डाटा है, तो ये उसका डाटा है, और एक साथ हम लगाते हैं नेक्स्ट के वो नेक्स्ट कौन सी दूसरी नोड को पॉइंट कर रहे हैं। जिससे अगर आप देखें कि नोड है हमारे पास एक ये नोड है नोड 1, उसके बाद इस ये आगे पॉइंट कर रही है नोड 2 को, वो आगे पॉइंट कर रही है नोड 3 को। इस तरह एक चेन बनी हुई है। तो हर नोड में क्या है, हर नोड में उसका अपना डाटा है और अगले नोड का एड्रेस है। मतलब हर नोड में उसका अपना डाटा है और अगले नोड का एड्रेस है। तो इससे मुराद है कि नोड 1 में मतलब जो नोड 1 का जो खाना नेक्स्ट है या जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसमें नोड 2 का एड्रेस है। इस तरह ही नोड 2 का जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसमें नोड 3 का एड्रेस है। तो ये इसकी चेन बन जाती है। तो अब देखिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था पॉइंटर्स का। अगर आप YouTube के चैनल पर जाएं तो वहाँ पे कुछ लेक्चर्स हैं जिसके अंदर मैंने अभी लास्ट एक रिकॉर्ड किया पॉइंटर का एक लेक्चर है, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि पॉइंटर की। अब ये पॉइंटर की जो टाइप है वो नोड है, तो मतलब ये है कि ये नोड को पॉइंट कर रहे हैं। और उसके बाद हम बना लेंगे कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बना लेंगे तो कंस्ट्रक्टर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे नोड। तो ये भी मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर, जो मैंने रिकॉर्ड करवाया था क्लास का लेक्चर कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मतलब कंस्ट्रक्टर हम कैसे बनाते हैं, इसका मकसद क्या है, वहाँ से आप देख लें। तो ये कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं जिसमें हम इसे देंगे एक इसका आईडी और नेम, और साथ हम इसको देंगे कि नेक्स्ट जो इसका
पॉइंटर है उसमें क्या स्टोर करना है, तो उसकी भी टाइप हम दे दें। तो ये हम बना रहे हैं पॉइंटर वेरिएबल। तो अब हमने ये करना है कि जो हमारे पास स्टूडेंट आईडी है ऊपर जो हमने स्टोर इस क्लास का बनाया है उसको हम वैल्यू असाइन कर देंगे इस आईडी की, और स्टूडेंट नेम को इसके नेम की वैल्यू, और इस नेक्स्ट को इस नेक्स्ट की वैल्यू असाइन कर देंगे। तो ये हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया नोड के लिए। तो नोड के लिए कंस्ट्रक्टर बन गया। उसके बाद हम कुछ फंक्शंस डिफाइन कर लेते हैं, जैसे हम कह लें मेंबर फंक्शन, और इसमें हम स्टोर कर लेंगे कुछ फंक्शंस। तो पहला फंक्शन बना लेते हैं नेक्स्ट के लिए, इसका नेम होगा नेक्स्ट, और ये एक पॉइंटर रिटर्न करेगा नोड का, और रिटर्न हमें कर देगा वो नेक्स्ट जो है, ये जो नेक्स्ट है इसको रिटर्न कर देगा। और इसके बाद हम बना लेते हैं सेट नेक्स्ट। तो ये आप मतलब आप देख रहे हैं क्यों हम बना रहे हैं, इसका आइडिया ये है कि जब हमने कोई भी नोड ऐड करना है उस चेन के अंदर, जो हमारे पास एक लिंक लिस्ट है उससे आप समझ लें एक चेन है, उस चेन के अंदर हमने कोई नोड ऐड करना है, तो उसके लिए हम इनको इस्तेमाल करेंगे कि सेट नेक्स्ट के इस नोड का जो नेक्स्ट है, जो इस नोड का नेक्स्ट वाला जो खाना है या पॉइंटर है उसमें ये वाला एड्रेस स्टोर कर दो। तो उसके लिए हम ये कर रहे हैं, अगर हमने उसका जो नेक्स्ट वाला जो नोड है वो लेना है तो फिर हम इसको कॉल करेंगे, तो उसके जो नेक्स्ट में जो नोड का एड्रेस होगा वो इसके ज़रिए से एड्रेस के ज़रिए से हमें वो नोड मिल जाएगा। तो उसके बाद ये सेट नेक्स्ट है, इसको हम एक नोड देंगे, नोड का पॉइंटर, और जो नेक्स्ट है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो इसके बाद हमने कुछ ऐड के डिफ़ाइन करने हैं, वो सिर्फ अभी मैं यहाँ बना देता हूँ, मतलब उसको यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर कर दूँगा कि ऐड करना है, और हमारे पास ऐड करना है, उसको सर्च करना है और उसको डिस्प्ले करना है, ये अपने अभी डिफ़ाइन करने हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा किसी पार्ट में। अभी तो ये पार्ट 1 है जिसमें मैंने आपको बताया कि हम नोड और इसके डाटा मेंबर्स हैं और इसके जो फंक्शन है कैसे बना सकते हैं। अब पार्ट 2 में मैं इनको 1 बाय 1 डिफ़ाइन करूँगा कुछ और पार्ट्स में। तो ये आपने अगर इसको समझना है, सबसे पहले आप को पॉइंटर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो मैंने रिकॉर्ड किया लेक्चर यूट्यूब पे पॉइंटर का, वो देख लें। उसके बाद जो क्लास का रिकॉर्ड किया लेक्चर वो देख लें, उससे आपको क्लास का भी आइडिया हो जाएगा और पॉइंटर का भी आइडिया हो जाएगा। उसको देखने के बाद आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये हम नोड कैसे बना रहे हैं। इस नोड से फिर हम बनाएंगे लिंक लिस्ट, और उनके अंदर हम फिर 1 बाय 1 नोड्स लगाएंगे। अगर ऐड करना है ऐड कर लेंगे, स्टार्ट में करना है स्टार्ट में, एंड पे करना है एंड पे। और इस तरह ही अगर हमने उसमें से कोई रिकॉर्ड सर्च करना है सर्च कर लेंगे, या अगर हमने कोई उसमें से उसको डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले भी कर लेंगे।